क्या आप विश्वास कीजिएगा कि आपके दुकान में एक भी कस्टमर नहीं आए, फिर भी आप डेली का 1000 से 2000 का इनकम कर सकते हैं। वो कैसे मैं कर सकते हैं, मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। आप में से जो भी सीएससी पीएलई हो, जो भी सेल सेंटर चलाते हो, और आप में से जो भी सेल सेंटर चलाते हो, जो ऑनलाइन सेंटर चलाते हो, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपके दुकान में भी अगर एक भी कस्टमर दिन में नहीं आते हैं, फिर भी आप दुकान अपने खोल के बैठे हुए, लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, तो भी आपका अब अर्निंग होगा। कैसे होगा, तो मैं इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा आपको। अगर ये 3 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके दुकान में कस्टमर आए या नहीं आए, फिर भी आप डेली अर्निंग अच्छा करके अपने घर जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप खाली चाहते हैं कि सिर्फ फोटो कॉपी करके आओ आप अच्छा अर्निंग करें, आप सिर्फ फोटो कॉपी करके अच्छा अर्निंग करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकियों से आपको अलग दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, तभी आप अपना सेल सेंटर में, साइबर कैफे में टिक पाइएगा और अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप अगर 3 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, मेरा बहुत ही अच्छे से विचार विमर्श करके लाया हूँ और मैं खुद इस पे लागू करता हूँ। मैं खुद बता रहा हूँ कि आज मेरा सेल सेंटर, मैं आज खुद अपने ऑनलाइन सेंटर में वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता ही हो कि मैं खुद अपना एक साइबर कैफे चलाता हूँ। 3-4 सालों से मैं अपना साइबर कैफे चलाता हूँ, और जो मेरा अर्निंग होता है, आज के ही दिन बता रहा हूँ, आज मेरे दुकान का जो कस्टमर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। आज मतलब धंधा पूरे डाउन है, लेकिन फिर भी मेरा धंधा डाउन है, कस्टमर नहीं भी आया, फिर भी मैं 1000 रुपया जो अपना अर्निंग है वो कर चुका हूँ। वो कैसे, तो वो मैं वीडियो के बाद में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि मैं सेल सेंटर रिलेटेड सीएससी का जो काम होता है सारा कुछ सिखाता हूँ, ऑनलाइन का जो काम होता है वो सिखाता हूँ, साथ में साइबर कैफे ग्रो कैसे करना है उसका मैं टिप्स देता हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तब बात करते हैं पहला पॉइंट के बारे में। जैसा कि मैं वीडियो को फर्स्ट में बता चुका हूँ कि मैं इस वीडियो में टोटल 3 पॉइंट बताऊंगा, जिससे आप साइड इनकम करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो भी अर्निंग होगा वो जेन्युइन मतलब अच्छा, और ये जो भी अर्निंग होगा वो सही और सटीक अर्निंग होगा। आप इसमें कुछ भी इलीगल नहीं कर सकते हैं, सब कुछ सही होगा तभी आप ये काम को कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब करके आओ अर्निंग कर लीजिए, नहीं, आपको सारा कुछ ओके होना चाहिए तभी आप ये काम को कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप अपना सेल सेंटर चलाते हैं, अपना ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं, तो मान लीजिए मैं 3 साल पहले अपना सेल सेंटर शुरू किया था। 3 साल पहले सेल सेंटर शुरू किया था, और इस काम को मैं शुरू से ही मैं क्या माइंडसेट के साथ शुरू किया था कि जो भी कस्टमर आते हैं मेरे दुकान में, जो भी कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि उनका नंबर को अपने साइड से सेव कर लेता हूँ। पहला जो पॉइंट है, सेव कर लेता हूँ, और सेव करने का जो फ़ायदा होगा मैं वीडियो के आगे बता दूंगा कि फ़ायदा इससे क्या है। तो मैं फर्स्ट दिन से ही ये काम करता था, मतलब जो भी कस्टमर होते थे, मैं तो सबसे पहले बात कि एक अलग सिम लेके रखा हूँ इसके लिए, जो स्पेशली बिजनेस के लिए है। और मैं जितने भी कस्टमर होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, उनका मैं नंबर सेव कर लेता हूँ। नंबर सेव करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कस्टमर को थोड़ा मतलब पर्सनल स्पेस में थोड़ा भी इंटरफेयर करता हूँ, नहीं। मैं उनको सिर्फ मैं नंबर सेव इसलिए सेव करता हूँ कि मैं आगे जो भी कुछ स्टेटस लगाता हूँ या कुछ भी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो भी कस्टमर उनको मैं बताना चाहता हूँ, तो उनको अपने स्टेटस के माध्यम से, अगर ग्रुप है या ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, आप कस्टमर को डायरेक्ट ये काम को बता सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको कस्टमर का नंबर सेव करना है। इससे कस्टमर भी आपको ऐसे वो भी थोड़ा सा फील करेगा कि हाँ, वो दुकान वाले हमको जानते हैं, उनका नंबर मेरे पास है, उनका हम काम को देखते रहते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले कस्टमर बनाना होगा। मान लीजिए डेली अगर 1-2-4 कस्टमर भी आपके पास, इतना ऐसा तो नहीं है कि 4 कस्टमर नहीं आएंगे, 4 कस्टमर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं निकालेंगे, 4 कस्टमर आपको पास नंबर नहीं भेजेंगे, तो ये डेली होगा। मान लीजिए 3 साल के अंदर कितना नंबर हो सकता है आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा, आप नंबर सेव कर लीजिए कस्टमर का। नंबर सेव करने से क्या होगा कि आगे कुछ भी आप करते हैं तो कस्टमर नोटिस करने लगते हैं आपके दुकान को, आपके काम को, सारा कुछ देखते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक से काम आना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको कस्टमर का नंबर सेव करना है अपने साइड से। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि जैसा कि पहले पॉइंट में बता चुका हूँ कि आपको कस्टमर का नंबर सेव करना है। अब नंबर सेव करने का फ़ायदा इस वीडियो में, और नंबर सेव करने का फ़ायदा बताऊंगा इस पॉइंट में। तो मान लीजिए कि अभी कोई भी, मान लीजिए झारखंड हो या
सेंट्रल का कोई बहाली आया हो, कोई भी ऐसा योजना आया हो जिससे आम पब्लिक को, कस्टमर को फ़ायदा हो, तो मैं उनको ये चीज़ दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए अपना स्टेटस डेली अपडेट करूँगा। जो भी काम आएगा, जो भी नया सरकारी बहाली आएगा, कोई भी नया सरकारी योजना आएगा, तो मैं अपना स्टेटस के माध्यम से जो कस्टमर होंगे, अगर मान लीजिए नंबर सेव किए होंगे तो उनका भी स्टेटस शो करने लग जाएगा, मतलब वो भी स्टेटस मेरा देख सकते हैं। हाँ, लेकिन आप नंबर सेव कीजिएगा, किसी का भी जो पर्सनल है डाटा वो कभी किसी को शेयर मत कीजिएगा। अगर अपना शेयर सेंटर अच्छा से चलाना चाहते हैं तो आप बस दोनों, मतलब आप अपना जो सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए ये यूज कीजिएगा। आप किन्हीं का भी पर्सनल जो नंबर है वो इधर उधर नहीं कीजिएगा। मैं किसी भी तरीक़ा से ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी का भी पर्सनल स्पेस में घुसिए, नहीं, आपको ये नहीं करना है। बस आपको अपना मार्केटिंग करने के लिए ये करना है। तो मैं सिर्फ नंबर सेव करता हूँ, बाकी मुझे खुद नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से कस्टमर है। बाकी धीरे धीरे खुद आपको, जब वो कस्टमर खुद कॉल करने लगेंगे, आपके स्टेटस देख करके आपके काम देने लगेंगे, तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे उनको जानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नंबर सेव करना है। और दूसरा में जो पॉइंट है कि आपको अपना जो काम है, मान लीजिए सरकारी वाली सरकारी योजना, कोई भी चीज़ आता है उसको आपको स्टेटस के माध्यम से कस्टमर को बताना है, दिखाना है। और साथ में ये भी शो करना है कि आपको घर बैठे अगर फॉर्म भरवाना है तो आप ये डॉक्यूमेंट को सेंड कर दीजिए। तो जो स्टेटस देखेंगे, जिनको ज़रूरी होगा, 100 अगर लोग हैं, 100 में से 5 लोगों को जरूर ऐसा है कि वो फिल्टर हो जाएंगे कि ये फॉर्म उनको भरना है। तो कौन नहीं चाहता है अभी के टाइम में कस्टमर कि मेरा घर बैठे सारा काम हो जाए। तो धीरे धीरे ये कस्टमर अब आना भी नहीं चाहता है दुकान में, धूप भी रहता है, ये रहता है, तो उसी कारण से कस्टमर भी चाहता है कि मेरा सारा काम घर से ही हो जाए। तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कस्टमर को व्हाट्सएप के जरिए ही बता दीजिए कि जिनको भी कुछ, मान लीजिए कोई भी बहाली का फॉर्म भराना है, जो पॉसिबल हो, लाइव फोटो वाला तो उनको आना ही पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मली फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जो लगता है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज देने से उनका काम हो जाएगा, तो आपको व्हाट्सएप स्टेटस में ही बता देना है कि आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपको घर बैठे आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन आपका ऑनलाइन हो जाएगा। बस जब पेमेंट कटेगा तो आप कस्टमर को स्कैनर भेज दीजिए, पेमेंट उनसे ले लीजिए, तभी पेमेंट कटाइए। तो ये सारा करके आप, कस्टमर नहीं भी आपके दुकान में आता है फिर भी आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। डेली अगर 2-4 कस्टमर भी आपको ऐसे ही भेज के काम करा लेगा तो भी आप घर दुकान में बैठे, कस्टमर ना भी आए तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हुआ सेकेंड पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो काम करना है, आपको किसी का भी फर्जी तरीक़े से कोई काम नहीं करना है। उनको बस ये इस काम में यही है कि जो कस्टमर खुद से नहीं करा पाते हैं, उनको दौड़ना में या उनके ऑफिस का चक्कर काटने में, ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो बस आपको यही करना है कि उनका जो काम है उस काम को जिम्मेवारी लेकर के आप उनके काम को करा देना है, जिससे आपका अर्निंग भी अच्छा हो जाए। और मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब आगे जो मैं बताऊंगा, इससे ये नहीं कि आप कुछ भी फर्जी तरीक़ा से बनाइए, नहीं, सब जेन्युइन होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट उनका ओके होना चाहिए, तभी आप ये काम को कीजिए। तो तीसरा पॉइंट जो है वो आप जैसे कि डीएल बना सकते हैं कस्टमर का, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए बहुत से कस्टमर को पता ही नहीं होता है कि कितना में बनता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये ज़्यादातर प्रज्ञा केंद्र वाले पास ही आते हैं, साइबर कैफे वालों के पास ही कस्टमर आते हैं। नहीं तो जहाँ DTO ऑफिस है उनके बाहर, कार्यालय के बाहर जो प्रज्ञा केंद्र होते हैं उनके पास जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको चाहे DTO कार्यालय में संपर्क करके रखना है, या जो ये काम को ज़्यादा करते हैं उनसे संपर्क करके ये काम को कराना है। इससे क्या होगा कि आप, तो कस्टमर आपके पास उतना ज़्यादा नहीं आएगा, 1-2-4 आएगा, तो आपको क्या करना है कि वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन पे आपको कस्टमर से डील कर लेना है और आगे काम को फॉरवर्ड कर देना है, और उनसे बस संपर्क करा के उनका काम जो है वो करा दीजिए। आप वहाँ से भी कुछ अर्निंग कर लीजिएगा, डायरेक्ट बस भेज करके आपको करना है, बस आपको मैनेज करना है उसमें, ठीक है। तो आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में ही और है, आप जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आज मेरा दुकान में ज़्यादा कस्टमर नहीं थे, फिर भी मैं 500,000 का प्रॉफिट जो है वो मतलब 500,000 का जो प्रॉफिट था वो मैं कर चुका हूँ। वो कैसे? तो मैं एक GST रजिस्ट्रेशन के लिए कस्टमर मेरे को आए, वो जान पहचान के कस्टमर थे, मेरे स्टेटस देख के वो जानते थे, तो अचानक से आए, बोले मुझे GST बनवाना है, तो आप GST बनवा दीजिए। तो मैं जो एक GST बनाते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, तो उनसे संपर्क करके उनका GST में बना दिया। तो उसमें मुझे जो कमीशन, जो मुझे प्रॉफिट होना था, मैं वो प्रॉफिट मुझे मिल चुका है।
तो इस तरीक़ा से मैं अपना जो मतलब कस्टमर नहीं भी हैं, धंधा मंदा भी, फिर भी मैं अपना अर्निंग कर चुका हूँ। तो आपको ये करना है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन है, उनसे आपको संपर्क करना है, टाइप कर लेना है। अब बात करते हैं कि वृद्धा पेंशन, आप वृद्धा पेंशन भी बना सकते हैं। जैसे ब्लॉक में अच्छा आपका संपर्क है, आप खुद से दौड़ धूप के करा सकते हैं। आप मान लीजिए जो कस्टमर है वो चाहते हैं कि मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे होगा, तो आपको वृद्धा पेंशन का मतलब जो डॉक्यूमेंट लगता है सारा कुछ ओके करके आप कस्टमर को बताइए कि आपका इतना खर्चा होगा, सारा कुछ मैं कंप्लीट करा के दूंगा। बस बशर्ते कि आपका जो कस्टमर से जो डॉक्यूमेंट ले रहे हो, डॉक्यूमेंट सब ओके होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कुछ भी उसका इलीगल काम कर दीजिए, सारा काम लीगल होना चाहिए। बस आपको क्या करना है कि आपको कस्टमर की जगह खुद खड़े होकर सब सारा काम को करवा के देना होगा। और काम लीजिएगा तो काम पूरा 100% करा के ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस काम लेते गए और काम को फंसा दिए, नहीं, आपको काम 100% लेना होगा। उसमें 200, 400, 500 जो प्रॉफिट हो, आपको प्रॉफिट तभी लेना है जब आपका उनका काम को आप कंप्लीट करा के दे दीजिएगा। तो आप अच्छे से संपर्क करके आप ये काम को करा सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी देखिएगा जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वो भी जो कस्टमर होते हैं उनको बनाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उनको बनाने में दिक्कत होता है, तो आप उनके काम को भी लेकर के काम करा सकते हैं। अब कितना इसमें प्रॉफिट होगा वो मैं सही से नहीं बता सकता हूँ खुल के, लेकिन आपको समझना होगा कि आप मिनिमम 200, 500, 1000 रुपये प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी मैं ये काम बताया हूँ, जो भी मतलब फंसा हुआ काम है, जो लगता है कस्टमर को कराने में, ये सब काम कराने में ज़्यादा दिक्कत होता है और ये सर्विस आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कहीं और टाइप करके लिंक करके आप ये काम को करा सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आपके पास जिस दिन कस्टमर नहीं भी आएगा तो भी डेली जो लोग आपको जाने रहे कि आप ये काम को करा देते हैं, तो उससे आपका किसी दिन ना किसी दिन कस्टमर आपका बन जाएगा और आपका अर्निंग हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक दिन में कभी डीएल का कोई कस्टमर आ गया, वृद्धा पेंशन में कोई कस्टमर आ गया, जीएसटी बनवाने के लिए आ जाएगा, या कोई सरकारी बहाली के लिए कोई कस्टमर भेज देगा, तो आप बिना कस्टमर आए हुए भी आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। मैं इस तरीक़ा से मैं ज़्यादा यूज करता हूँ। मेरे दुकान में बहुत टाइम ऐसा होता है कस्टमर नहीं आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मैनेज में करता हूँ इसी तरीक़ा से करता हूँ। बीच बीच में जो कस्टमर आ जाते हैं इस काम को लेकर, तो जो मेरा दिन भर का जो अर्निंग नहीं हुआ रहता है वो हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि जो मैं डीएल या रजिस्ट्रेशन, वृद्धा पेंशन जो मैं बताया हूँ, उसको क्या करना है कि आपको महीने में 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अच्छा डिस्काउंट देना है और बोलना है कि ये काम में अभी बहुत अच्छा मतलब डिस्काउंट चल रहा है, आप काम को ये करा सकते हैं, ऑफर चल रहा है। तो आपको इस तरीक़े से अपने मार्केटिंग आइडिया से कस्टमर को मतलब डील करना है और उनसे काम को लेना है। काम लीजिए और सारा काम जेन्युइन काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी फर्जी करा के दीजिएगा। बस आपको कस्टमर के रूप में खड़ा होकर खुद से काम को कराना है। कस्टमर से जो पैसा लेना है वो पैसा ले लीजिए, ठीक है। तो आप इस तरीक़े से अपना अर्निंग कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि इसको डेली अपने स्टेटस के माध्यम से, या ग्रुप बना लिए होंगे तो ग्रुप के माध्यम से डेली अपडेट करना है। कस्टमर के माइंड में ऐसा सेट कर देना है कि ये काम वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि घर बैठे कस्टमर को ये थोड़ा भी आइडिया नहीं हो पाता है वहाँ पे क्या क्या काम होता है। तो आप सोशल मीडिया के सहारा लेकर के ये काम को कस्टमर को दिखाइए और अपना दुकान का मार्केटिंग अच्छा से कीजिए। और पूरा कोशिश कीजिए कि आप 100% जितना काम है सारा काम को करने का कोशिश किया कीजिए। कोई जो नॉर्मली जो कॉमन जो काम हो रहा है वही काम अगर आप ही कीजिएगा तो आप में और दूसरे सेल्स सेंटर वाले में कोई अंतर नहीं होगा। तो जो थर्ड पॉइंट था, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, ये सब काम को करा करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं अपने दुकान से। और भी आप रेलवे टिकट करा के और भी जातीय स्थानीय सब जो भी होता है बना करके आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं अपने दुकान से भी। तो इस तरीक़ा से जो मैं 3 पॉइंट बताया हूँ वो 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं ज़्यादा पॉइंट तो नहीं लाया हूँ। पहला पॉइंट है कि आपको कस्टमर का नंबर सेव करना है और डे बाय डे अगर मान लीजिए आज दुकान अपना शुरू किए हैं, अगर 2 कस्टमर का भी नंबर सेव करते हैं तो 10 दिन के अंदर आप 20 कस्टमर का नंबर सेव कर सकते हैं और 20 कस्टमर आपको जानना शुरू कर देगा। आप पे जो काम अगर स्टेटस के माध्यम से दिखाते हैं, ग्रुप के माध्यम से दिखाते हैं, तो आपको जानना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपके पास काम आना शुरू हो जाएगा। बाकी जो आपके जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो तो अलग है, लेकिन ऐसे भी आपका अर्निंग यहाँ से भी होना शुरू हो जाएगा। आप बस दुकान में क्या करना है कि दुकान में आना है, शटर उठाना है और बैठ के यही बस समय देना है, क्योंकि आपका जो नए कस्टमर बनेंगे आपके दुकान से ही बनेंगे। तो डेली आपको शटर उठा के आपको बैठना है। 1-2 कस्टमर भी आ जाए, आपको डेली नए कस्टमर को उसमें बढ़ाना है। जितना ज़्यादा कस्टमर आपके पास बनेंगे उतना ज़्यादा आपका अर्निंग होना बाद में शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको कॉन्टैक्ट बढ़ाना है। जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा आपको घर बैठे कस्टमर आपको काम देगा और उससे आप अच्छा अर्निंग कर सकते हैं।
तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ले लिए, तो आप इस तरीक़ा से 3 जो टिप्स है वो फॉलो करके आप अच्छा अर्निंग कीजिए। और भी आपको लगता है कि कोई और भी तरीक़ा से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जहाँ तक मुझे जो जानकारी है, मैं जहाँ तक खुद से जो ये अर्निंग करता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। बस आप याद रखिए कि कोई भी काम इलीगल तरीक़ा से मत कीजिएगा। जो काम जेन्युइन हो, होने लायक हो, तभी वो काम को कीजिएगा। किसी का भी काम को ऐसा वैसा मतलब फर्जी तरीक़ा से नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि मैं CSC रिलेटेड जानकारी इस वीडियो पर, क्योंकि मैं CSC सेंटर का काम सिखाता हूँ, ऑनलाइन सेंटर का काम सिखाता हूँ, साथ में साइबर कैफे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।